ये सूचना मुझे बहुत ही भारी मन से आप लोगों को देनी पड़ रही है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी कुछ भी मतभेद हो जाए या कुछ कितना भी कुछ भी विवादित चीज़ें हो जाएँ, लेकिन इस टाइम पे तो इंसान को इंसानियत हर किसी को दिखानी चाहिए अपने। और वो बहुत दुखद खबर ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बस ये उनका जो भी चीज़ें हुई होंगी वो 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुई थी आज दोपहर में। बट मुझे ये जो चीज़ें पता चली हैं वो अभी 1 घंटा पहले ये चीज़ पता चली है। और मैं अभी भी स्टिल शॉक्ड में हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि यार कैसे मतलब मुझे सुबह नहीं पता चला और इतनी देर बाद मुझे पता चला, और वो भी मुझे बाहर वाले से पता चला है। मुझे किसी भी आस-पास या किसी से भी कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आया, मुझे बाहर वाले से पता चला है। और वो मैं ऐसा हुआ था कि मैं डेंटिस्ट के पास थी, वहाँ से वापस आ रही थी, मुझे रास्ते में कुछ मिले। अब मैं उनका नाम तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो मैं नाम नहीं बताऊँगी। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे। और यार मुझे सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार मतलब एक इंसानियत को हर किसी को ज़िंदा रखना चाहिए अपने अंदर। मतलब ठीक है, कोई भले हमें कितना कुछ भी ना समझे, बट लीगली हो या रिलेशनशिप से हो, है तो हम वहीं के ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। देखो, शादी एक बार होती है और वो मेरी हो चुकी है, और बस मैं इसी शादी में हूँ और हमेशा रहूँगी। ये बात मैं बहुत पहले भी कई बार चीज़ें बोल चुकी हूँ, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं और की या कुछ भी। हाँ, चीज़ ठीक है, चीज़ें पहले जैसी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसी रिश्ते में हूँ, और जो जैसे रिश्ते हैं वो मेरे वैसे रिश्ते हैं ना। हाँ, ठीक है, मेरे फादर इन लॉ थे, तो मुझे जाना चाहिए था। उससे पहले आप लोग कुछ भी कमेंट करें या कुछ भी मुझसे पूछें, तो मैं आपको उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे ना तो कोई मैसेज आया, मतलब मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि ऐसा कुछ भी हुआ है। ना कोई मेरे पास मैसेज आया, ना कोई मेरे पास कॉल आई, कुछ भी नहीं। और बस मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बिल्कुल, ये सर दर्द हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि एक तो मेरी आज वो पूरी टीथ का स्कैन था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था मेरे पूरा यहाँ दर्द रहता है, और ज़्यादा मुझसे हो सकता है तेज़ आवाज़ भी ना निकले, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब यार लोगों को इतना तो समझना चाहिए ना कि इन्फॉर्म तो एटलीस्ट कोई कर दे, लेकिन नहीं किया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। और आप लोग मुझे कुछ भी बोलें, इससे पहले मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि आप लोग मुझसे आके कोई भी क्वेश्चन पूछो, कि आपको क्लियर आउट कर दिया कि मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया है, मुझे बाहर वाले से पता चला है। वो भी जब मैं डेंटिस्ट के पास से वापस आ रही थी, तब रास्ते में मुझे किसी ने ये इन्फॉर्म किया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई। और तब बस मैं तो ये कहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी दें, अपने चरणों में स्थान दें भगवान, बस। और एक चीज़ और, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं गई आप, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। मैं भी बिल्कुल मजबूर हूँ, मैं ऐसे बिना इन्फॉर्मेशन के मैं वहाँ नहीं जा सकती। और अगर मुझे इन्फॉर्म भी किया जाता तो भी मैं पूरा एक बोलते ना कि अपने मतलब लीगली चीज़ें जब चल रही होती हैं ना, तो लीगली चीज़ें फिर अलग ढंग से होती हैं। और मैं वहाँ जाके मैं बिना इन्फॉर्म, कोई मुझे इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने, कोई मुझे वहाँ से निकाल देता, कोई मुझे घुसने नहीं देता वहाँ पे, या फिर कोई एक और मुझ पे मुकदमा लिखवा देते, कुछ भी हो सकता था कि मुझ पे कोई और एक और एलिगेशन लग जाता। तो इससे अच्छा है कि मेरे को अभी पता चला 1 घंटा पहले करीब, तो बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ अपने चरणों में भगवान स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, और रेस्ट इन पीस। बस इससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। हाँ, मुझे लेकिन इन्फॉर्म किया जाता तो मैं 110% मैं जाती। इन्फॉर्म मतलब किसी का एक मैसेज आ जाता या किसी का एक कॉल तो छोड़ो, कॉल आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ, कॉल या मैसेज कुछ भी आ जाता तो मैं ज़रूर जाती। जब भी आता मैं तभी जाती, और मैं लेके भी जाती, हम दोनों ही जाते। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे में इंसानियत
हमेशा ज़िंदा रहेगी। और ठीक है, मतभेद चलते रहते हैं, ये ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। और खैर माधव होते अगर आज, और तब खैर ऐसी चीज़ें ही नहीं होती, लेकिन हाँ माधव होते तो एक हस्बैंड का सपोर्ट अलग होता है, तो आप जा सकते थे। बट आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप बिना इन्फॉर्म, अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया तो आप चाहकर भी वहाँ इस समय मैं नहीं जा सकती। बस, तो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है पूरी आप लोग मेरी चीज़ें समझेंगे। बस मेरा इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोगों के सामने, जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली ही हैं, है ना। मुझे यहाँ से इतने प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग भी बस भगवान से यही दुआ, यही प्रार्थना करिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि अब वो कोई मुझे कुछ माने ना माने, लेकिन ठीक है, जैसी भी चीज़ें थी, क्या बोलूँ, इसके आगे कुछ नहीं, नो वर्ड्स। कई बार मैं आप लोगों से ये भी विनती कर रही हूँ कि आप लोग भी बस दुआ करिएगा, प्रार्थना करिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने भगवान चरणों में उनको स्थान दे। बस इससे आगे कुछ नहीं। और ये वीडियो एंड करते हैं इससे पहले मैं एक और चीज़, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कि मुझसे छुपाया गया या मुझे नहीं बताया गया। देखो ये चीज़ ना तब समझ में आती जब मेरी कहीं और शादी हो गई होती, है ना। मतलब छुपाने वाली ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है स्टिल, वो तब समझ में आता जब वो मेरी कहीं और शादी हो गई होती, है ना। या फिर जो भी था, मैं तो हूँ, तो मैं मतलब कृतिका माधव अग्रवाल और हमेशा रहूँगी, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, ये मुझे लगता है सबके माइंड में क्लियर ही होगी चीज़ें। तो ठीक है, मेरी मदर इन लॉ जो मतलब मेरी सास हैं, हाँ वो तो मुझे, मैं उनका दुःख अच्छे से समझ सकती हूँ। और उन्हें तो इस समय बिल्कुल भी अपना ही नहीं पता होगा कुछ भी, तो उनकी तो खैर कोई बात नहीं, वो कैसे मुझे कुछ भी बता पाती। वो तो इस कंडीशन में ही नहीं होंगी कि कुछ किसी से बोले भी। लेकिन कोई उनके अलावा मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देता या फिर एक कॉल कर देता, कोई भी ए टू ज़ेड, मतलब ऐसा थोड़े ना है यार कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी और मुझे बताया तक नहीं जाएगा। मतलब माधव के अलावा मुझे पता है कि माधव सिंगल चाइल्ड थे और कोई नहीं है, लेकिन हाँ आस-पास कोई कुछ एक इन्फॉर्म करना तो बनता है ना, कि मतलब एक लास्ट राइड, ठीक है, लास्ट राइड होती है तो उसमें माधव की जगह पे हम हैं, मैं और माधव का बेटा, है ना। तो वो तो उसको तो सब चीज़ें उससे करवानी चाहिए थी लास्ट राइड में, एटलीस्ट हम दोनों को होना चाहिए था। और लेकिन मुझे नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं मुझे क्यों नहीं बताना भी सही क्यों नहीं समझा, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रही है। और फ़िलहाल ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। मतलब ठीक है, अगर अगर मेरे ससुर जी होते, ठीक है, मेरी सास-ससुर के सामने मुझे कुछ हो जाता तो क्या मेरे मायके वालों का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि बता दें कि हाँ, कृतिका नहीं रही? बनता था ना, वो लोग बताते, अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे सास-ससुर को ज़रूर इन्फ़ॉर्म किया जाता, है ना। मेरे यहाँ से कोई तो बताता ना कि हाँ भाई कृतिका नहीं रही, ऐसे-ऐसे आप लोग आ जाना। कोई कुछ तो बताता ना, क्यों? क्यों बताते? क्योंकि हम उस चीज़ में हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरी कहीं और शादी हो गई, मैं धक्का दे दी तो मैं नहीं हूँ, नहीं। मैं वही हूँ, कृतिका माधव अग्रवाल, ठीक है। और मैं पूरे आजीवन, जब तक मेरी जीवन है, पता नहीं यार, कल का नहीं पता, मेरे तो खैर मेरा तो एक ही बराबर है, होना ना होना भी। खैर उस बात को छोड़ो। तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं कृतिका माधव अग्रवाल ही हूँ। और ये चीज़ मुझे खैर बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मुझसे छुपाया क्यों गया। मतलब क्या ऐसा, ऐसे रीज़न हो सकती है, क्या ऐसी वजह हो सकती है। और आप लोग भी जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आप लोग, मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे क्या वजह हो सकती है। क्योंकि माधव का और कोई नहीं है ना, माधव के अलावा कोई भी नहीं है जो मुझे इन्फॉर्म करे। माधव की कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। और मेरी जो मदर इन लॉ वो उस समय ऐसी कंडीशन में नहीं होंगी कि वो कुछ भी बोलें या बताएँ। क्या इसके पीछे वजह होगी कि मुझे नहीं बुलाया गया, है ना? हाँ।
लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर मैं अपने फादर इन लॉ की जगह पे होती तो मेरे घर वाले नहीं इन्फॉर्म करते मेरे सास ससुर को? बिल्कुल करते, क्योंकि मैं रिश्ते में जो हूँ। मेरी कहीं और शादी नहीं हो गई है जो नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ख़त्म हो गया, नहीं। हमेशा रहेगा, आजीवन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक रहेगा। अगर बुलाने के बाद मैं नहीं आती तो इसमें मेरी गलती होती। अगर मुझे सूचित करने के बाद मैं नहीं पहुँचती, मैं नहीं जाती, 12 साढ़े 12 या 1 बजे, मैं कहती हूँ शाम तक भी अगर मुझे पता चलता, उनके दर्शन करने मैं ज़रूर जाती। मुझे पता तो चलता और तब मैं नहीं जाती तो मेरी गलती होती, लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, जो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे नहीं इन्फॉर्म करना, ये चीज़ नहीं है सही, बिल्कुल नहीं है। मुझे एटलीस्ट किसी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, बिल्कुल मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, पता नहीं क्यों।